ये और जलाएंगे ना, जलेगा। दो गो जलाए थे, कैसे जला के लाएंगे? अबे पट्टी करना दूध पीना है और दूध तो रहेगा ना। पापा ने खिलाएंगे, बैठो कर। बैठो ना इधर, बैठो आप। ना मैं दीदी बैठूं दीदी फटा दीदी चल जाएगी, जाओ। घर है हाँ, इसने पूजे ले दखल बहुत मुश्किल उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के पोते में बैठकर सियारनी ने भी इस व्रत का भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के पोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब से भरे हुए शमशान में पहुंच गई। वहाँ उसने इच्छावर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए यह रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ माँ का दूध पिया। इस तरह आने के कारण कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी श्रेष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशी राज की और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्रह पथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग निरानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं को सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किए और सभी ही जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने 8 के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेसकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्ण जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारनी दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजरानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्र का व्रत को करो।
अनुसार जाने रानी दीजिए ने ना, व्रत छोड़ दीजिए। किया। बबली, तभी से उसके इसको नीचे बच्चे छोड़ा तो, सुंदर जो। और दुल्हन को इसको नीचे छोड़ा बड़े-बड़े बुआ। राजा हुए। सतगुरु पापा नहीं है? जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद फोन देखेगी? देने वाला फोन देखेगी? मैंने यह दिव्य व्रत फोन वहाँ दे दीजिए। लाया। स्त्री चिरंजीवी फोन वहाँ दे दीजिए, या बैठ संतान के का देखेगी। चाहती है तो वो विधि पूर्वक यह व्रत करे।